सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी जो समस्या है कर्ज, उसके बारे में वास्तु क्या कहता है। वर्तमान में अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कर्जा। सबसे ज्यादा मुझसे इसी संबंध में उपाय पूछे जाते हैं। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए कर्जा बढ़ने के कारण और उपाय में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। व्यक्ति कर्ज क्यों लेता है, फिर कर्ज चुका क्यों नहीं पाता। कर्ज कई बार चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी बीत जाती है और कर्ज के चक्कर में घर, दुकान, प्रॉपर्टी तक बिक जाती है। कर्ज लेना मजबूरी है या बुरी आदत? आखिर क्यों आती है ऐसी नौबत? ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब समाधान और वास्तु से ही मिल सकता है। कर्जा बढ़ने के क्या कारण है? घर की वायव्य दिशा में वास्तु दोष होने पर कर्ज लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इससे व्यक्ति बिना आवश्यकता के ही कर्ज में फंस जाता है। घर के अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व में दोष होने पर कर्जे इतने बढ़ जाते हैं कि कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है और प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। घर की ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व में वास्तु दोष होने पर गृह स्वामी अपनी मूर्खता से कर्ज के चक्कर में फंसता है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से धन कमाने के लालच में कई बार बिना बात के ही कर्जदार बन जाता है। अगर घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में वास्तु दोष हो तो ऐसे लोगों को कर्ज उतारने के लिए अपने घर, प्रॉपर्टी और दुकान तक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। गृह स्वामी का बेडरूम वायव्य दिशा में हो तो इससे व्यवसाय पर नियंत्रण नहीं हो पाता और व्यवसाय में हानि होने लगती है। परिणाम स्वरूप कर्जा बढ़ सकता है। घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियां या अन्य कोई ऊंचा निर्माण हो व नैऋत्य कोण में टॉयलेट या बेसमेंट हो तो गृह स्वामी कर्जा चुका नहीं पाता और कर्ज की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। जन्म पत्री में शनि ग्रह अशुभ हो और नए घर का निर्माण करने या पुराने घर में नव निर्माण से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं जिनसे कर्जा बढ़ता है। शुक्र ग्रह अशुभ हो तो घर में इंटीरियर करवाने पर ज्यादा लकड़ी का प्रयोग करने से वास्तु दोष पैदा होने की वजह से कर्जा बढ़ सकता है। राहु ग्रह अशुभ हो तो उत्तर पूर्व दिशा में खुले हुए हिस्से को कवर करवाने, निर्माण से भारी करवाने, घर के पास उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचा बनने, अशुभ दिशा में खड्डा खोदने या फालतू का सामान, गंदगी, सीलन की वजह से भी घर में वास्तु दोष बढ़ने पर कर्जा बढ़ सकता है। बुध ग्रह अशुभ हो तो ड्राइंग रूम में इंटीरियर करवाने, गार्डन व पेड़ पौधे लगवाने व कन्या के विवाह के बाद कर्जा बढ़ सकता है। वायु दिशा में वास्तु दोष के कारण बनते हैं कर्जे के कारण अंडरग्राउंड पानी का टैंक, कुआं, बोरिंग, बेसमेंट, नीचा फर्श, विस्तार, खड्डा, मुख्य द्वार या नैऋत्य कोण से ऊंचा निर्माण होने पर वायव्य दिशा दूषित हो जाती है और कर्जा लेना गृह स्वामी की मजबूरी बन जाती है। नीलाम होने वाली संपत्तियों में वायव्य दिशा के वास्तु दोष मुख्य कारण बनते हैं। क्या करें उपाय? कर्ज से परेशान गृह स्वामी को घर के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण वाले बेडरूम में ही सोना चाहिए। बेडरूम के नैऋत्य कोण में उत्तर या पूर्व मुखी अलमारी रखकर उसमें ही अपना पैसा, प्रॉपर्टी के कागजात और जेवर रखने चाहिए। इससे धन की वृद्धि होगी और कर्ज मांगने वाले ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेडरूम की वायव्य और नैऋत्य दिशा में कोई गेट या खिड़की ना हो, अगर हो तो उसे बंद रखें। धन आगमन का संबंध घर की उत्तर दिशा से होता है, इसीलिए उत्तर दिशा मध्य में मुख्य द्वार या अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाने से भी कर्ज से तुरंत राहत मिल जाती है। कर्ज की वजह से अगर मकान बेचने की नौबत आ जाए तो तुरंत घर के नैऋत्य कोण को ऊंचा और भारी कर देना चाहिए। अगर इस दिशा में निर्माण करवाना संभव ना हो तो एक ऊंचा लोहे का एंगल या पिलर बनवाकर और कुछ ईंटें या भारी सामान रखकर भी इस दिशा के दोष कम किए जा सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में भूल कर भी भारी वस्तु ना रखें, अन्यथा कर्ज, हानि, घाटे का सामना करना पड़ सकता है। यदि उत्तर दिशा में ऊंची दीवार बनी है तो उसे नीचा करके दक्षिण में ऊंची दीवार बना दे।
भूमि का ढलान भी उत्तर पूर्व या ईशान दिशा में करने से कर्ज से तुरंत राहत मिल सकती है। शनि, शुक्र, राहु व बुध जैसे ग्रहों के दोष की वजह से कर्जा बढ़ रहा हो तो इनसे संबंधित वस्तुओं को घर में कम रखें, इनका अधिक से अधिक दान करना शुरू करें। इन गलतियों की वजह से भी मुश्किल हो जाता है कर्ज चुकाना। मंगलवार के दिन किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। माना जाता है ये कर्ज बड़ी मुश्किल से उतरता है। अपनी अशुभ दिशा में रहने वाले लोगों से कभी भूल कर भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अशुभ दिशा का निर्धारित जन्मपत्री से होता है। किसी मंदिर में चढ़ावे पर आया हुआ पैसा या किसी ऐसे व्यक्ति से कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए जिसके पास दुखी और परेशान लोग बहुत ज्यादा आते हो या ऐसी जगहों पर परेशान और दुख का धन आता हो। तो आप अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलेगी और जीवन में कभी भी कर्जे में नहीं फंसेंगे।